आखिर पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? और कभी सोचा है कि इजिप्ट में इन मम्मियों को कैसे बनाया जाता है? और शायद इन्हीं चीजों की वजह से जापान 2050 में जी रहा है। और ये कौन सी जगह है जहाँ पर इस भेड़िए का ये हाल हो गया? भाई वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है तो अभी से लाइक कर दो। एम है सिर्फ 99 लाइक्स का। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1, भाई क्या तुमने कभी सोचा है कि पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? तो चलो थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो आज से करीब 150 मिलियन साल पहले धरती पे डायनासोर का राज हुआ करता था। और तभी के टाइम पे सारे तरह के डायनासोर धरती पे रहा करते थे। लेकिन उसके कुछ मिलियन साल बाद डायनासोर में थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ था। लाइक जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो थोड़े से छोटे हो गए थे और यही से बर्ड प्रजाति की शुरुआत हुई थी। और अभी के टाइम में तुम जो चिकन देखते हो वो भी पहले टीरेक्स डायनासोर हुआ करता था। और इन्हीं एवोल्यूशन के चलते जैसे जैसे डायनासोर अंडे देते थे हर एक बार में उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता जाता रहा। और यही चीज मिलियन सालों तक चलने के बाद पहली बार एक चिकन के अंडे का जन्म होता है। तो देखा जाए तो अंडा पहले आया था, लेकिन वो मुर्गी का नहीं था बल्कि 150 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन हो रहे डायनासोर का था। मतलब अमेजिंग। नंबर 2, भाई कोलगेट की सेहत के बारे में जानकर तुम भी यही बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो 2009 में एक एनुअल इवेंट के दौरान कोलगेट ने अपने सारे कस्टमर को, खास करके बच्चों को, भर भर के आइसक्रीम और कैंडी देना शुरू कर दिया था। हालांकि बच्चों को ऐसा देना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो जैसे ही लोगों ने अपना आइसक्रीम और कैंडी खत्म किया तो स्टिक पर लिखा था डोंट फॉरगेट टू कोलगेट। और स्टिक भी ब्रश के शेप का था। मतलब तरीका तो ये लोग बहुत अच्छा ढूंढ लेते हैं। नंबर 3, भाई टाइटैनिक मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, पर क्या आपको ये चीज पता है कि टाइटैनिक मूवी को बनाने में रियल टाइटैनिक से भी ज्यादा पैसा लगा था? तो देखो 1912 में बने रियल टाइटैनिक को बनाने में तभी के टाइम में लगा था 7.5 मिलियन डॉलर, जो कि अभी के टाइम में 150 से 80 मिलियन डॉलर है। लेकिन वहीं पे जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक मूवी को बनाने में लगा था 200 मिलियन डॉलर। मतलब टाइटैनिक मूवी के खर्चे में तो एक और टाइटैनिक बन जाती। नंबर 4, भाई ये एक ऐसी चीज है जिसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट, अंबानी जैसे लोग अपनी सारी जायदाद मिलाने के बाद भी नहीं खरीद सकते। इस चीज का नाम है एंटी मैटर, जिसे खरीदने के लिए तुम्हारा घर नहीं पूरा एक देश चला जाएगा। मैं शॉर्ट में समझाऊं तो 1 ग्राम एंटी मैटर जब एक नॉर्मल मैटर के साथ कोलाइड करता है तो हिरोशिमा पर गिरी बॉम्ब जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए इसके 1 ग्राम की कीमत है 62.5 ट्रिलियन डॉलर। मतलब समझ ही जाओ, इसे खरीदने के लिए 10-12 देश तो ऐसे ही चले जाएंगे। नंबर 5, भाई क्या तुमने सोचा कि ये बिस्किट के पैकेट के क्रीम की जगह क्रेम क्यों लिखा होता है? मतलब पागल है क्या ये लोग? तो देखो पागल वो नहीं, हम है। क्योंकि क्रीम और क्रेम दोनों अलग अलग चीजें होती है। देखो क्रीम का मतलब होता है दूध से बनी चीजें, यानी डेयरी प्रोडक्ट। और बिस्किट में जो क्रीम की लेयर होती है वो एकदम से डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता है। इसे बनाने के लिए शुगर, ऑयल, फ्लेवर और स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, इसलिए इसे क्रीम बोलते हैं, क्रीम नहीं। नंबर 6, भाई ये कौन सी जगह है जहाँ पर इस भेड़िए का ये हाल हो गया है? तो देखो इस जगह का नाम है ओएमियाकुन, जो कि रसिया में है। और ये जगह इतनी ठंडी होती है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ पहने बिना बाहर चले गए तो बिल्कुल इस भेड़िए की तरह ही जम जाओगे। और यहाँ पर ठंड की वजह से लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते, हर वक्त घर में घुसे रहते हैं। वेल, इस जगह के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इस भेड़िए को देखकर तुम समझ गए होगे कि ये जगह कितनी ज्यादा ठंडी है। नंबर 7, भाई शायद इन्हीं चीजों की वजह से जापान 2050 में जी रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं ना जो तुमने सोचे भी नहीं होगे। सबसे पहले तो वहाँ के हॉस्पिटल में ऐसे वीन फाइंडर होते हैं जिसे हाथ की नस आराम से दिख जाती है और इंजेक्शन एक ही बारी में लग जाता है। वहाँ के रेस्टोरेंट में ऐसे रियल रोबोट्स काम करते हैं जो कि मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें तो पता ही होगा कि जापान के स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ के सरकार ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया और वहाँ के स्टेशन में ऐसे टाइल लगाए गए जहाँ पर लोगों के चलने से बिजली पैदा होती है पाइजोइलेक्ट्रिक तकनीक की मदद से। ये तो इंडिया में भी होना चाहिए। नंबर 8, चलो जानते हैं तुम कितने ज्यादा रेयर हो। तो देखो अगर तुम अपने एक आईब्रो को ऐसे ऊपर कर सकते हो तो 25 से 30% लोगों में आते हो। लेफ्ट हैंडेड हो, मतलब सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हो, तो सिर्फ 10% लोगों में आते हो। अगर लड़के और 6 फीट या उससे ज्यादा हो तो सिर्फ 10% लोगों में आते हो। और लड़कियों में तो सिर्फ 1% लोग 6 फीट से ज्यादा होते हैं। अगर तुम सांस लेते हुए बोल सकते हो तो सिर्फ दुनिया में 2% लोगों में आते हो। नंबर 9, भाई क्या तुमने सोचा कि इन मम्मियों को कैसे बनाया जाता है? तो मम्मी ज्यादातर अमीरों का बनता था, गरीबों के साथ तो यहाँ भी नाइंसाफी होता था, क्योंकि इजिप्शियंस को लगता था कि मरने के बाद भी हमारे बॉडी को एक प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। और जो लोग मम्मी बनाते थे उन्हें मम्मी फायर बोला जाता था, जिसमें सबसे पहले तो छेनी हथौड़ा लेके ठुकाई करके ब्रेन के टुकड़े कर लिए जाते थे, जिसके बाद नाक के जरिए उन्हें निकाल लिया जाता था। और उसके बाद बारी आती थी मेन ऑर्गन्स की, जिसे कि मरने के बाद बैक्टीरिया अंदर से खा रहे होते हैं, इसीलिए सारे ऑर्गन्स को
निकाल के प्रॉपर क्लीन करके ऐसे डिजाइनर जार में भर के रख दिया जाता था। उसके बाद पूरी बॉडी में नमक बिछा दिया जाता था, जिससे कि बची हुई पानी भी सूख जाती थी। और उसके बिल्कुल 35 दिन बाद बॉडी को निकाल के बिल्कुल व्हाइट टेप से भर दिया जाता था और लो तैयार हो गया तुम्हारा मम्मी। नंबर 10, भाई इस चीज को देखकर मेरे तन मन को सुकून मिल रहा है। तो इस चीज को कहते हैं ससीमोनो, जो कि जापान का एक बहुत ही ट्रेडिशनल और पुराना तरीका है, जिसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ठुकाई करके ऐसे छोटे छोटे होल बनाए जाते थे, जिसके ऊपर लकड़ी को ठोक दिया जाता था। और ये चीज काफी सालों तक टिक भी जाती है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत बारीकी और काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, इसीलिए तो इंडिया में कील ठोकी जाती है।